द वैल्यू ऑफ समेशन k वेरीज टू इनफाइनाइट -1 टू पावर k एंड k प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल k। ठीक है, चलो इसकी वैल्यू निकालो। 2026 जेई मेंस का ये क्वेश्चंस आया था। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है हमारे पास 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में से आपको कोई एक ऑप्शन सही है, इसको हमको करके दिखाना जो कि आप जानते हैं। चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं चालू वीडियो। और आप लोग बनाइए, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों है। कितने बच्चे आए आज? 15। 15 बच्चों में से कितने बच्चे इसको बनाते हैं देखते हैं, है ना। चलो, ये क्या है? समेशन k इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट -1 का पावर k प्लस 1 अपॉन k फैक्टोरियल। अब इस k फैक्टोरियल को आप एक्सपेंड कर दो। कैसा होगा k? इसको हम कैसे लिख सकते हैं? k और k माइनस 1 फैक्टोरियल। इसको तो लिखते ही चलेंगे। 1 वेरीज टू इनफाइनाइट -1 का पावर k, ये k प्लस 1 अपॉन k और k माइनस 1 फैक्टोरियल। ये कट जाएगा। अच्छा, अब अपन डिनोमिनेटर को कैसे लिख सकते हैं? देखिए, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर इसको भी हम चेंज कर सकते हैं ना। तो k प्लस 1 है ये, तो इस k प्लस 1 को हम k माइनस 1 प्लस 2 करके क्या पार्शियल फ्रैक्शन में अलग अलग ब्रेक कर सकते हैं? अलग अलग कर दो इसको। k इक्वल टू 1 -1 का पावर k और k माइनस 1 अपॉन k माइनस 1 फैक्टोरियल। यहाँ तक सबको क्लियर हो गई हो तो अब हम आगे बढ़ें। पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करते हैं। ब्रेक करने के बाद दोनों को आप अलग अलग कर लो। ठीक है, चलो तो इसको हम अलग कर लेते हैं। +2, फिर से यहाँ पर समेशन k इक्वल टू 1 वेरीज टू इनफाइनाइट और 1 अपॉन k माइनस 1, ये हमारा। अब इसको आप फिर से काट डालो। ये k माइनस 1 फैक्टोरियल है, इसको आप लिखोगे k माइनस 1 और k, है ना। क्या लिखोगे? k माइनस 1 k माइनस 2, ऐसे लिखो। तो मैं इसको लिखता हूँ k माइनस 1 और k माइनस 2 फैक्टोरियल। ये फिर से कट गया। अब आपका यहाँ से ये आ गया, क्या आ गया? -1 का पावर k 1 अपॉन, अब इसको आगे नहीं ब्रेक कर सकते तो आप इसको एक काम करो, k की वैल्यू कितना बोल रहा है? 1 से इनफाइनाइट है ना, इसको पुट करते जाओ और लिखते जाओ। यहाँ तक ये आपका सिंप्लीफाई हो गया। ठीक है, अब आप एक काम करो, k की वैल्यू 1 पुट कर दो। k की वैल्यू यदि आप 1 पुट करोगे ना तो आपको क्या आएगा? यहाँ माइनस k की वैल्यू 1 पुट करोगे, -1 का पावर 1 तो -1 ही जाएगा। k की वैल्यू 1 पुट करोगे तो कितना हो जाएगा? आपको -1 आ जाएगा। ये हो गया। k की वैल्यू वहाँ पुट करोगे तो आपको क्या हो जाएगा? 0 मिल जाएगा। तो दोनों को आप अलग अलग लिख सकते हो। तो क्या लिखोगे? डायरेक्ट लिख दूँ मैं, -1 का पावर 1, ठीक है, और -1 का पावर 2, ऐसे आपको क्या? अच्छा नहीं, हाँ यहाँ 2 है तो ये 2 होगा। हाँ तभी तो मैं बोल रहा हूँ ना। ठीक ठीक, अब आप एक काम करो, क्या होगा? 2 माइनस 2 0। ये k की वैल्यू हम 2 पुट करेंगे, यहाँ तो k की वैल्यू 2 पुट करेंगे ना, और यहाँ पर k की वैल्यू हम क्या करेंगे? 1 पुट करेंगे। चलो देखते हैं। तो k की वैल्यू पुट किए तो ये इवन नंबर है ना, और यहाँ 2 1 2 तो 1/0 फैक्टोरियल। ठीक है, अब k की वैल्यू 2 पुट करिए तो 3 पुट करो, तो 3 पुट करोगे -1 का पावर 3 तो -1 आ जाएगा और ये 1 फैक्टोरियल हो जाएगा। k की वैल्यू 4 पुट करोगे तो फिर से प्लस आ जाएगा और 2 फैक्टोरियल हो जाएगा। k की वैल्यू 5 पुट करोगे तो कितना हो जाएगा? इवन है तो फिर से निगेटिव आ जाएगा और 3 फैक्टोरियल, और ऐसा आपको क्या करेगा? चलता जाएगा। ये आपका हो गया फर्स्ट टर्म का। अब सेकंड टर्म में 2 बाहर निकाल दो। अब k की वैल्यू आप 1 पुट कर लो तो कितना जाएगा? अच्छा इसका ये नहीं दिखे, -1
यहाँ लिख देते हैं। ठीक, के की वैल्यू आप 1 पुट करोगे तो जाएगा 0 -1/0 फैक्टोरियल। के की वैल्यू 2 पुट करोगे तो 1/1 फैक्टोरियल। के की वैल्यू 3 पुट करोगे तो फिर से -1 और 2 फैक्टोरियल। के की वैल्यू 4 पुट करोगे तो 1 और 2 फैक्टोरियल चलते जाएगा। अब आप एक काम करो, जो आप फार्मूला लगाते हो सीरीज ई की वैल्यू, सबको फार्मूला आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए, है ना। हाँ, अब आपको एक फार्मूला मालूम होगा e टू पावर x का, e टू द पावर ऑफ x, उसका हम क्या फार्मूला पढ़ते हैं 1 + x/1 फैक्टोरियल प्लस x² 2 फैक्टोरियल प्लस x का लिख दो फार्मूला। चलो लिख देते हैं ना। हाँ, क्या देखे फार्मूला e टू पावर x, है ना। ये फार्मूला सभी को पता होना चाहिए। 1 + x⁴ फैक्टोरियल प्लस x⁴ 2 फैक्टोरियल प्लस, याद आ रहा है ना। ठीक है, अब आप यदि x की जगह, है ना, -1 पुट कर देते हो, x की जगह आप यदि -1 पुट कर देते हो, क्या x = -1, क्यों मैं बोल रहा हूँ आपको ये आना है, तो क्या आपको आ जाएगा e टू द पावर ऑफ -1 = 1 -1/1 फैक्टोरियल आ रहा है ये। ठीक है, क्योंकि 0 फैक्टोरियल 1 होते हैं तो 1/1 इसको ऐसा भी लिख सकते हो, प्लस, है ना, -1 माने 1/2 फैक्टोरियल, फिर -1 और 3 फैक्टोरियल। तो ये क्या आपको मिल गया e टू पावर -1। सबको बात ये हजम हो गई, सबको बात हजम हो गई, तुमको हजम हुई। हाँ, तो क्या ये भी ऐसे ही हो जाएगा यदि हम सब में माइनस निकाल दें। यदि मैं इन सब में एक टर्म और बढ़ाना हूँ, 1/0 फैक्टोरियल -1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल -1/3 फैक्टोरियल, और यहीं पर यदि -2 निकाल दूँ तो 1/0 फैक्टोरियल -1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल -1/3 फैक्टोरियल जाएगा जो। तो ये भी वही आ गया ना, है ना। तो ये फार्मूला हमको आ गया। यदि मैं यहाँ e का पावर -1 रख देता हूँ, -2 e का पावर -1, तो आपको क्या मिलेगा, क्या मिल सकता है आपको। e टू पावर -1 निकाल दे तो 1 - 2 मतलब -1/e। तो आपका आंसर नंबर पहला आ गया, फर्स्ट। और हमारे ये स्टूडेंट ने पहले ही ऑप्शन बता दिया था, बस यू आर करेक्ट। पढ़ाई अच्छी हो रही है आपकी जेई की। अभी आप 11th क्लास में हो, आप एक बार और ट्राई करो, अच्छे से पढ़ो, आपका जेई एडवांस तक निकल जाएगा। और बाकी मेरी जितनी भी सीरीज है, अच्छा हाँ, प्लेलिस्ट में आपका जाकर देखेंगे तो चैप्टर वाइज पूरा जेई का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा हालत में। तो इंस्टाग्राम फेसबुक में यदि आप देख रहे हैं तो 9826159761 पर सर्च करेंगे, राज कोचिंग क्लास चैप्टर आ जाएगा। मैंने यूट्यूब में सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा लेंगे तो नोटिफिकेशन के जरिए आपको डेली ऐसे ही आपको मिलते रहेंगे क्या PY के। चलिए, थैंक्स।